Welcome students. Today in this video we are going to talk about very important name reaction, that is carbyl amine reaction or isocyanide test. Isocyanide is also called as carbyl amine. Therefore they both are same. Carbyl amine reaction is also called as isocyanide test. See some common facts for this. In this reaction, always primary amine or 1 degree amine is used. RNH2 जो है अपना, उसमें R जो है वो अपना अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है ना। क्योंकि हम हमेशा 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कोई और सेकेंडरी या टर्शरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें वो है अपना डाइक्लोरोकार्बीन एक इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमको बताता है कि कैसे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बेटा ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि जो अपना डाइक्लोरोकार्बीन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, मन में ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम क्यों कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो मन में हमारे विचार आ रहा होगा ऐसा कैसे। देखो क्यों होता है ऐसे। ये जो C है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? 1 2 2 इस बॉन्ड के हो गए, 2 इस बॉन्ड से हो गए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए इस कार्बन के पास। पर होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग? 8। क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब हम ज़रा इसकी रिएक्शन देख लें। रिएक्शन इसकी क्या है? RNH2 when primary amine when react with chloroform and alcoholic KOH, when it is heated it gives us isocyanide RNC प्लस 3Cl है, इसीलिए हमको क्या मिलेगा? 3KCl प्लस 3OH है, इसलिए हमको मिलेगा 3H2O। हमको इस रिएक्शन में कुछ भी याद नहीं करना है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो बता रहे हैं आपको। हमेशा होना चाहिए आपके पास 1 डिग्री अमीन, क्लोरोफॉर्म, और होना चाहिए कोई सा आपका बेस। उस बेस के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पे? KOH लिया है। अब जब इन तीनों को हम हीट करेंगे तो हमको मिलने वाला प्रोडक्ट होगा आइसोसाइनाइड। और क्या मिलेगा हमको? KCl और H2O। अब ये 3 क्यों लिया है हमने KCl? क्योंकि Cl 3 है, इसलिए हमने 3KOH लिया है। देखिए रिएक्शन इज़ वेरी इजी। नाउ व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? स्टेप 1 है अपनी फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। जैसा यहाँ बताया था, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फर्दर रिएक्शंस इन कार्बाइल अमीन। अब वो कैसे डाइक्लोरोकार्बीन बनता है वो देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या लेंगे? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म से ही हमको डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं ज़रा। इस क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस KOH। इस क्योंकि ये KOH हमारा किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह। तो इसका काम यहाँ पे क्या है? इस क्लोरोफॉर्म में से इस H को एक्सट्रैक्ट करना। ये
OH इस क्लोरोफॉर्म से H ले लेगा। जब H लेगा, ये वाला OH इस H को ले लेगा तो इस पे डेवलप हो जाएगा एक प्लस चार्ज। देखो क्या हुआ, जब इस OH ने इस H से H को लिया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर ये वाले दो इलेक्ट्रॉन C और H के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शिफ्ट हो गए इस C के पास, और ये H प्लस चला गया इस OH के पास, H प्लस एंड OH माइनस। और क्या बन के रिलीज हो गई, ये आपके बन गए HOH, और क्या मिल गए आपके पास C। अब जो Cl है अपना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से चला जाएगा, तो इस पे डेवलप हो जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C, ये वाला C तो हट गया यहाँ से, अब बचे इसके पास दो Cl, हमने ये दो Cl लिख दिए, और ये बन गया अपना डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि काम करता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप अपना हो गया है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन प्राइमरी अमीन। अब कैसे काम करेगा, ये जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखिए RNH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RNHH, और ये हो गया नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अपना इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरीके का है। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास ये लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये वाला लोन पेयर इसकी तरह शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से RNH क्योंकि इसने अपना पूरा पेयर इसको दे दिया, तो इस पे आ जाएगा ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा बॉन्ड अपना, है ना। अब हमारे पास ऑलरेडी कितने KOH है, 3 KOH, एक KOH हमने यूज़ कर लिए। अब देखिए और क्या होगा, अब यहाँ पर अटैक करेगा हमारा दूसरा वाला KOH। अब फिर से वही चीज़, इस OH का काम क्या है, ये एल्कोहलिक है, ये जो OH है अपना ये बेस की तरह काम करता है, तो ये H को हमेशा ढूंढता रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये OH माइनस इस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है ना ये। अब क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव करेंगे इसकी तरफ, और यहाँ पर N और C के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, HOH बनकर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, HOH बन के रिमूव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये इस वाले बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। देखिए कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके का RNH C और Cl। अब देखिए इसके पास पहले से एक माइनस चार्ज था, अब ये 5 कितने हो गए, अब ये ज़्यादा हो गया इसके पास। जैसे ही इसके पास एक्स्ट्रा में होगा तो ये वाला जो क्लोरीन है ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये इस यहाँ से ये छोड़ देगा, तो इसके पास क्या, अब ये स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके का RNHCCl। ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन गया। अब इस पर अटैक करेगा आपका कौन सा,
थर्ड वाला KOH, है ना। अब फिर से क्या होगा, अब ये वाला OH इस वाले H को लेगा, तो इस पे ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ के जो दो इस बॉन्ड, ये बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, RNC और Cl, ये फिर से Cl यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा आपका ये। अब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अपना पूरा पूरा एक पेयर इसको दे देगा और आपका यहाँ पे बन जाएगा आइसोसाइनाइड। अब देखिए OH तो हर बार यूज़ हो गया, H लेकर KO हर बार HOH निकल गया। अब बचा अपना हर स्टेप में एक K। इसमें क्या हुआ, जो Cl यहाँ से रिलीज़ हुआ था वो Cl और ये वाला K बन के निकल गया KCl। वही यहाँ पर हुआ, जब थर्ड KOH ने अटैक किया इस H पर, OH माइनस H प्लस HOH बन गया। अब जैसे ही इस पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके पास माइनस चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही इसके पास माइनस चार्ज डेवलप होगा, ये वाला क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज़ होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कहाँ जाएगा, इस K के पास, और क्या बन के रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, माइनस KCl। आपको बनने वाला प्रोडक्ट आपका लास्ट में क्या है, आइसोसाइनाइड। देखिए हमने हर स्टेप में एक KOH ने एक Cl लिया और OH ने एक H लिया। देखिए हर बार जो Cl रिमूव हो रहा है एज ए लिविंग ग्रुप, ये कहाँ जा रहा है, क्लोरीन ये K के पास जा रहा है। देखिए यहाँ भी, और इसने क्या बनाया, इलेक्ट्रोफाइल अपना बनाया। फिर इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया अपने प्राइमरी अमीन पर। प्राइमरी अमीन के पास एक लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इस नाइट्रोजन ने अपना पूरा लोन पेयर दे दिया इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, और ख़ुद पे क्या डेवलप हो गया, इसके पास प्लस चार्ज, और इस वजह से इस कार्बन के पास आ गया माइनस चार्ज। जब ये वाली कंडीशन है, अब यहाँ पे हमारा फिर से एक्ट करेगा KOH। KOH में OH है, OH का काम क्या है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना। ये हाइड्रोजन को लेगा, जैसे ये हाइड्रोजन को लेगा तो ये वाला जो बॉन्ड खाली हुआ है, ये पूरा बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, C के साथ चला जाएगा। हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके पास पहले से ही माइनस चार्ज था, एक बॉन्ड और आ गया है तो इसके पास ज़्यादा हो गया है, माइनस चार्ज इसके पास बढ़ रहा है। इस वजह से ये Cl यहाँ से रिमूव करेगा। अब ये Cl कहाँ रिमूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास हर एक स्टेप में एक OH, एक KOH का OH हाइड्रोजन ले रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन ले रहा है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। इस बॉन्ड कार्बन पे माइनस चार्ज बढ़ने के कारण एक Cl रिमूव होगा। जो Cl यहाँ से रिमूव होगा वो चला जाएगा K के पास। तो हमारे पास हर एक स्टेप में एक HOH बन रहा है और एक KCl बन रहा है, और इसी कारण से हम 3KOH यूज़ कर रहे हैं और रिलीज़ हो रहा है हमारा 3KCl and 3H2O. Thank you for watching this video. In next video we will be seeing Riemann-Tiemann reaction. Thank you.